जय भीम सभी जय को। भीम। और आज 14 अक्टूबर की हार्दिक शुभकामना। हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं। डॉक्टर साहब, आप कौन सी संस्था से हैं, जरा जी, बताएं। मैं डॉक्टर जगबीर सिंह, डॉक्टर अंबेडकर प्रबुद्ध समिति का अध्यक्ष, जिला गाजियाबाद से। गाजियाबाद से। जी तो आप पेशे से डॉक्टर भी हैं जी और आपकी प्रबुद्ध सेवा समिति है। जी जी तो गाजियाबाद के अंदर बाबा साहब की विचारधारा को बढ़ाने के लिए क्या कार्य कर रहे हैं? संगठन बना रहे हैं केवल, या विचारधारा देखिए, बढ़ानी है? ये जो समिति चल रही थी, ये कई वर्षों से गाजियाबाद हमारे बागू क्षेत्र में वार्ड नंबर 1 और वार्ड नंबर 2 में चल रही थी। मैं इसका अभी निवर्तमान में इसका अध्यक्ष बना हूँ। अभी इसका पिछले महीने चुनाव संपन्न हुआ है और सभी समाज के सहयोग से मैं इसका अध्यक्ष बना। और मैं बाबा साहब की विचारधारा से बहुत ज़्यादा प्रेरित अभी से नहीं हूँ। सन 82 से हम बाबा साहब के मिशन से जुड़े हुए हैं। मैं उस वक्त पढ़ता ही था और मेरा पूरा परिवार भी बौद्ध में है। लेकिन बड़ा दुख की बात होती ये जब है कि जब हम अपने आप को अम्बेडकरवादी कहते हैं, लेकिन जब अम्बेडकरवादी हम कहेंगे तो हमें बौद्धवादी होना ज़रूरी होगा, क्योंकि बगैर अम्बेडकरवाद के बुद्ध नहीं चल सकते और बगैर बुद्ध के अम्बेडकरवाद चल नहीं सकता। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। लेकिन होता क्या है कि 14 अप्रैल आई, हर आदमी झंडा उठा लिया, जय भीम जय भीम जय भीम। और जब उनके घरों में हम जाकर देखते हैं, वो बुद्ध की विचारधारा से बिल्कुल भी प्रेरित नहीं होते। वो समझ ही नहीं पाते कि आखिर बुद्ध क्या है, क्योंकि बुद्ध का मार्ग जो एक ऐसा मार्ग है, वो सत्य का मार्ग है और सत्य का मार्ग अपनाना बड़ा कठिन होता है। उसमें सच्चाई है, सत्यता है, विचारधारा है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, लेकिन अंधविश्वास को उसमें कहीं पर भी जगह नहीं दी गई है। और हमारा समाज उसी अंधविश्वास से प्रेरित है। उसी अंधविश्वास को आज भी उठो रहा है। हमारे जितने भी संगठन बने हुए हैं, वो संगठन विशेषकर क्या है कि वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए संगठन बने हैं। उसमें किसी का कोई लेना देना नहीं होता। उनकी अपनी रोटी रोटी चल जानी चाहिए। कोई भी प्रोग्राम आया, समाज में चंदा उगाया और उससे उस प्रोग्राम को किया, और करने के बाद जो पैसा बचा वो डिस्ट्रीब्यूट करके अपने घर में रख लिया। ऐसा हम देखते आ रहे हैं। भारतीय बौद्ध महासभा हमारी जो रही है, आज तक हमारी भारतीय बौद्ध महासभा उत्तर प्रदेश ने कोई विशेष रूप से ऐसा कोई काम नहीं किया कि वो इस धर्म को घर घर तक पहुंचा देती। ये हमारी बहुत बड़ी, सबसे बड़ी कमी रही हमारे अभी लाइन पार क्षेत्र में जो चुनाव हुआ है भारतीय बौद्ध महासभा का, हम उस कार्यकारिणी से उम्मीद करेंगे, हम उसमें सहयोगी हैं, हम उसमें उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय में हम आपको बहुत अच्छा प्लेटफार्म लाइन पार क्षेत्र से देंगे। ये हमारा विश्वास, और हम आपको भरोसा देते हैं कि हम आपको बहुत बड़ा भारतीय बौद्ध महासभा के इस माध्यम से हम वो देंगे, जिसमें हम डॉक्टर अम्बेडकर प्रबुद्ध समिति पूर्ण रूप से हर तरीके से उसमें सहयोग करती रहेगी बराबर, और समय समय पर मार्गदर्शन भी होता रहेगा। हमारे पदाधिकारी तो बन जाते हैं, लेकिन वो क्या है कि वो अपने घर तक सीमित रह जाते हैं। उनके साथ एक आदमी नहीं आता। क्यों नहीं आता, क्या कारण है? हमें मंथन करना होगा अपने आप पे कि हमारे अंदर वो क्या कमियां हैं कि हमारे कहने से एक आदमी नहीं आ रहा। हम बहुत बड़े पद पे हैं, समाज की जिम्मेदारी है हमारे कंधों पर, लेकिन हमारे कहने से एक आदमी नहीं आ रहा। तो हमें अब खुद को अपने अंदर झांकना होगा कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं। जब तक हम अपनी कमियों को दूर नहीं करेंगे, समाज हमारे साथ नहीं आएगा। क्योंकि समाज एक ऐसा है, ये अगर आज मेरी किसी भी चीज़, किसी भी संगठन में मैं काम कर रहा हूँ, अगर मैं उससे ज़रा सा भी वाद विवाद हो गया तो दूसरा संगठन बना के तैयार खड़ा कर दूंगा, लेकिन उसकी विचारधारा को, उसको मोटिफाई नहीं कर पाऊंगा। इसलिए बाबा साहब ने 14 अक्टूबर सन 1956 को बौद्ध धर्म की दीक्षा, 5 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। मैं इस दिन को बड़ा गर्व का दिन महसूस करता हूँ, अपने आप को बहुत गर्व का मैं, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा जरूर हुआ हूँ, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। ये मेरे बस की बात है कि मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। इसलिए आज जब हम अपने आप को बाबा साहब का अनुयायी मानते हैं, अम्बेडकरवादी मानते हैं, तो जब तक हम बाबा साहब के नियमों को फॉलो नहीं करेंगे तो हम सच्चे अम्बेडकरवादी नहीं हो सकते किसी भी कीमत पर। चाहे कोई कितना भी अपने आप को धर्म का प्रचारक मान ले, चाहे कोई कितना भी अपने आप को अम्बेडकरवादी मान ले, जब तक वो विचारधारा, बाबा साहब की विचारधारा या भगवान बुद्ध की विचारधारा हमारे माइंड, दिल और दिमाग में नहीं आएगी, हमारे परिवार में नहीं आएगी, तब तक हम उस विचारधारा पे काम कर ही नहीं सकते। ना ही सच्चे अम्बेडकरवादी हो सकते हैं, ना ही सच्चे बुद्धवादी हो सकते हैं, ना ही धर्म को मान सकते हैं। ये सिर्फ एक दिखावा है। अगर ये दिखावा नहीं होता तो आज इस बौद्ध विहार पर जो प्रोग्राम हो रहा है, यहाँ भारतीय बौद्ध महासभा के बहुत कार्यकर्ता होने चाहिए थे। यहाँ पर समाज के बहुत लोग अन्य जो अपने आप को बुद्धिस्टवादी, अम्बेडकरवादी कहते हैं, वो आने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं है। उनके मन में नहीं है, क्योंकि यहाँ उनको लालच नहीं है, यहाँ उनको कुछ मिल नहीं रहा है, यहाँ उनको खीर खाने को नहीं मिलेगी, यहाँ उनको कोई किसी तरीके का सहयोग नहीं मिलेगा, इसलिए वो लोग नहीं आए हैं। उन्हें उस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है कि बाबा साहब की विचारधारा क्या रही है, बाबा साहब भगवान बुद्ध क्या हैं, उस चीज़ से उनको कोई लेना देना नहीं है। आरएसएस
मैं बात कहूँगा यहाँ पे, आरएसएस एक ऐसा संगठन है कि उनको कहने की आवश्यकता नहीं होती। एक आदेश होता है किसी भी पार्क में जाने के लिए और घर घर से लोग निकल करके उसकी शाखा में पहुँच जाते हैं। वो एक संगठित है, उससे अनुशासन से काम करता है। लेकिन हमारे जो संगठन है, ना ही किसी में अनुशासन है, ना ही किसी में टाइम की पंक्चुअलिटी है, कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ एक दिखावा है, अम्बेडकरवाद एक दिखावा है, बुद्धवाद एक दिखावा है जो लोग कर रहे हैं। मैं इस चीज़ को नहीं मानता हूँ। अगर सच्चे अम्बेडकरवादी, सच्चे बुद्धवादी बनना है तो एक ना एक प्लेटफार्म पे आना होगा, चाहे वो भारतीय बौद्ध महासभा में आएँ या किसी भी मंच से आएँ, किसी भी माध्यम से आएँ। सारे संगठनों को एक साथ होना होगा, तब हम बाबा साहब की विचारधारा को आगे हम ले जा सकते हैं। वैसे तो जानते तो सभी हैं बाबा साहब के बारे में, लेकिन मानने को कोई तैयार नहीं है। बाबा साहब ने 3 नारे दिए थे, शिक्षित, संगठित और संघर्ष। जी, इन तीनों नारों का भारतीय जनता पार्टी ने भरपूर उपयोग करा। जी बिल्कुल। और हमारे लोगों ने जरा सा भी इसका यूज नहीं करा। जी जी बिल्कुल। मानते हैं आप? जी बिल्कुल मैं मानता हूं। बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो, सबसे ज्यादा बनिया, ब्राह्मण, ठाकुर शिक्षित है वो। संगठित आप देख लो, आरएसएस देख लो, भारतीय जनता पार्टी जी बिल्कुल, वो सत्ता में बैठी है, सत्ता में बैठे हैं जी। और संघर्ष वो आज भी कर रहे हैं, दबा जैसे भी राम का नारे भी हो गए, हर जगह हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे लोग दल दल में बट गए जी, एक संगठन दूसरे संगठन में नहीं जाने को तैयार। यानी कि बाबा साहब भगवान बुद्ध की विचारधारा फॉलो नहीं है, मेरा संगठन मेरे लिए बड़ा है, मेरा बड़ा संगठन मेरा लिए है जी। जी बिल्कुल। तो आपने टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्मी जी, आप महिला हैं, पढ़ी लिखी महिला हैं, वकील की घरवाली हैं, गाजियाबाद के अंदर रहती हैं, और आप ये बताइए कि महिलाओं के लिए विशेष क्या कर रही हैं आप? आपने बागू साइड जो है आपकी, वो टोटल हमारा है, महिलाओं के लिए क्या है आप? देखिए, महिलाओं को हम मतलब घर घर जाकर उनको बताते हैं कि बाबा साहब ने हमारे लिए क्या किया, क्या क्या योगदान दिए। लेकिन सबसे ज़्यादा काम हमारे लिए बाबा साहब ने किया है। मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी, और हम महिलाएं ही बाबा साहब को धोखा देती हैं, क्योंकि हम उस अंधविश्वास, रूढ़िवादी परंपराओं में इस तरह से हमारी महिलाएं घुसी हुई हैं कि वहाँ से निकलने का नाम नहीं। अभी देखिए, करवा चौथ आने वाली है, तो महिलाएं इतनी तावली रहती हैं इस व्रत को रखने के लिए कि वो पूरे दिन भूखे प्यासे मतलब रहती हैं। इस मतलब पाखंडवाद को बढ़ावा देती हैं। तो मतलब महिलाएं इस पाखंडवाद को बढ़ावा दे रही हैं और व्रत को रखे। क्या कोई धर्म का ठेकेदार मुझे ये बता सकता है कि एक दिन के भूखे प्यासे रहने से क्या किसी की पति की आयु लंबी हो सकती है? यदि ऐसा होता तो हमारे मतलब संसार में बहुत सारी हमारी बहनें ऐसी हैं, माता ऐसी हैं जिनके पति नहीं हैं, तो क्या उन्होंने कभी व्रत नहीं रखे? यदि रखे हैं तो वो क्यों मतलब मर जाते हैं, क्यों वो विधवा हो जाते हैं? दिन रात हमारे भाई बॉर्डर पर हमारी सुरक्षा के लिए खड़े रहते हैं, क्या उनकी पत्नियों ने उनके लिए व्रत नहीं रखे? यदि रखे हैं तो फिर क्यों वो शहीद हो जाते हैं? तो ये सब ब्राह्मण बनियों की चाल है। और एक तरफ तो हमारी महिलाएं क्या, जब बच्चा छोटा होता है तो कहती हैं कि बेटा देख चंदा मामा आ गया, और करवा चौथ वाले दिन वो कहती हैं कि भाई वो क्या कहते हैं, उसकी पूजा करती हैं, उसे अपना पति बनाकर उसकी पूजा करती हैं। तो ये दोगला क्यों, ये दोगलापन क्यों? तो पति की अगर आयु लंबी करनी है, मैं महिलाओं को संदेश देना चाहती हूँ कि अगर उन्हें अपने पति की आयु लंबी करनी है तो उनका अच्छा भोजन खिलाने से होगी, उनको टेंशन फ्री रखने से होगी और उनको खुश रखने से होगी। ये जो मतलब आडंबर हैं, इनसे सिर्फ इनका भला नहीं होगा और ना ही किसी के पति की आयु लंबी हो सकती है। और इनके मतलब ये जो आडंबर हैं, इनसे सिर्फ ब्राह्मण बनियों का फायदा है, क्योंकि उनकी इनकम होगी। और बाबा साहब ने कहा था कि हमारे देश की महिला अगर आगे होंगी तो वो देश कभी पीछे नहीं जाएगा, और जिस देश की महिलाएं पीछे होंगी वो देश कभी आगे नहीं जाएगी। तो ये हमें इन ब्राह्मणों ने एक षड्यंत्र दे रखा है कि तुम अपनी ऊर्जा को इसी में नष्ट करती रहो, इसी में वेस्ट करती रहो। यहाँ से इन्होंने उलझा रखा है ब्राह्मणों ने कि महिलाओं तुम इसी में उलझी रहो, इसी में अपनी ऊर्जा को नष्ट करती रहो,
ताकि आगे मतलब नहीं बढ़ पाएँ, वो अपने हक अधिकारों के बारे में ना जान पाएँ, ना समझ पाएँ कि तुम्हें निमोल जी। आज का स्पेशल कुछ मैसेज राजरतन और बाबा साहब वकालत का क्या संदेश है राजरतन का? ये कहानी मुझे बहुत ही विचलित करती जी। है और जब भी मैं इस कहानी को पढ़ती हूँ तो ऐसा लगता है कि बाबा साहब की ये दुखद घटना अभी हमारे साथ में मतलब अभी हमारे सामने घटी है। तो मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि अगर हमारे बच्चे को खांसी जुकाम बुखार हो जाए तो हम तिलमिला जाते हैं, अच्छे से अच्छे डॉक्टर MBBS डॉक्टर के पास हम लेकर के जाते हैं। तो बाबा साहब ने अपने जब उनका बेटे ने दम उनकी गोद में तोड़ दिया तब भी वो इस बहुजन समाज के लिए सोच रहे थे। तो कितना बड़ा उन्होंने हमारे लिए योगदान दिया। और माता रमाबाई अगर बाबा साहब के जीवन में ना होती तो शायद बाबा साहब ना होते। उन्होंने अपना पूरा जीवन बाबा साहब को मान सम्मान में लगा दिया। और आज अगर हमारे तन पे भी साड़ी है, कपड़ा पहनने हैं तो वो माता रमाबाई की देन है। बाबा साहब से माता रमाबाई ने कभी कुछ नहीं मांगा, उन्होंने सिर्फ यही कहा था कि साहेब दुनिया में ऐसा काम करके जाना कि हर रमा एक अच्छी साड़ी पहन सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सम्मान इसी के साथ जय भीम। जय भीम।